हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर का बैलेंस शीट पढ़ेंगे। जर्नल एंट्री हम लोगों ने सारे खत्म कर लिए हैं स्टडी मटेरियल के। आज हम लोग क्या सीखेंगे, बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट जब बनाते हैं कंपनी के केस में तो क्या ध्यान रखना होता है। सबसे पहला बात तो ये कि पार्टनरशिप और कंपनी का बैलेंस शीट अलग अलग है। कंपनी अपना बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बनाता है, वो लायबिलिटी एसेट्स को ऊपर नीचे लिखता है, ना कि बगल बगल में। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, बड़ा सिंपल है। पहले लायबिलिटीज लिख लो, बाद में एसेट्स लिख लो। लायबिलिटीज वो कंपनी कैसे लिखती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर वो लिखती है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में पहला नोट बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में दूसरा नोट बनाएंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब वैसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट करने का टाइम कंपनी के पास मोर देन 12 मंथ है, उसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसके अंदर डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब आता है। करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लिखने के बाद क्या लिखना पड़ता है, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, हम बोले क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारा करेंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। उसके बाद टोटल, तो लायबिलिटी खत्म। उसके नीचे क्या बनता है, एसेट्स। तो बना वैसे ही रहे कि सर पहले एसेट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे, एसेट्स को राइट हैंड साइड लिखते थे। हम बोले हाँ, अब क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर पहले लायबिलिटी लिख लिए, बाद में एसेट्स लिख लिए। हम बोले हाँ, एसेट्स में क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या आएगा, करेंट एसेट्स, जिसमें सर बैंक, डेटर, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ये सारा बात आएगा। और फिर क्या लगा देंगे, टोटल। बैलेंस शीट का नियम फॉलो होगा कि सर डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच कर जाता है। बोले हाँ, अब भी मैच कर जाएगा डेबिट और क्रेडिट। तो कोई खास झमेला का बात थोड़ी है, बस चेहरा को बदल दिया गया है, सोच तो वही है, बस अंदाज नया है, सोच पुराना ही है कि लायबिलिटी लिखो और एसेट्स लिखो। प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से कर दिया गया। बोले ठीक, कोई बड़ा बात नहीं है। तो बैलेंस शीट में तो कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मेट के साथ, नोट में दिक्कत है। सबसे पहला चीज क्या निकालना है, शेयर कैपिटल। कैसे निकालेंगे, हम बोले बाबू याद करो, जब हम लोग शेयर्स पढ़ रहे थे तो हम बोले थे कैपिटल, जो शेयर कैपिटल है उसको 5 हिस्सों में बांट दिया गया। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब जितना एक कंपनी इशू कर सकती है पब्लिक को शेयर, उसको बोलते थे ऑथराइज। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी जितना इशू की है आउट ऑफ ऑथराइज, कि हाँ जितना कंपनी इशू करती है पब्लिक को, उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब का मतलब जितना पब्लिक खरीद ली, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब जितना पब्लिक खरीदी है उसमें से कितना कंपनी ने पैसा मांगा है, उसे बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब जितना शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पे किया है, उसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। हम बोले ठीक, उसी बात को हम लोग यहां लिखते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं आता, इसलिए उसका पैसा लिख करके क्लोज कर देते हैं। इशूड शेयर कैपिटल पैसा लिख के क्लोज कर देते हैं। सब्सक्राइब कितना पब्लिक खरीदी, लिख के क्लोज कर दिए। आता क्या है, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी कितना मांगी और पब्लिक कितना दिया, एक्चुअली जो मिलता है वही लिखा जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे दिखाया जाएगा। हम बोले हाँ, जो फेस वैल्यू होगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, उसी पे दिखाया जाएगा। हम बोले बिल्कुल। जैसे कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल में क्या लिखना है, कॉल्ड अप अमाउंट, कंपनी क्या मांगी, माइनस अगर कॉल्स इन एरियर होगा तो उसको माइनस कर देंगे, प्लस फॉर फीचर ऑफ शेयर। कॉल्स इन एरियर और फॉर फीचर में क्या लगा हुआ है, स्टार मार्क लगा हुआ है कि सर स्टार मार्क है। अब प्लस माइनस करेंगे, बाहर कर देंगे, जो पैसा ये आएगा, ये प्लस माइनस करने के बाद वही पैसा कहां चला जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर। अब बात करते हैं कि कॉल्स इन एरियर और शेयर फॉर फीचर में जो स्टार मार्क लगा हुआ है वो क्या बता रहा है। हम बोले बहुत सिंपल है, कॉल्स इन एरियर तभी माइनस होता है कॉल्ड अप और पेड अप शेयर कैपिटल से जब जिस शेयर को हम इशू किए हैं वो फॉरफिट ना हुआ हो। मतलब कोई शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं दिया है तो कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर लेती है। अगर फॉरफिट हो गया तब तो कॉल्स इन एरियर माइनस नहीं हो पाएगा। कारण सोचो, कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है,
फॉरफिट करने के समय हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट खत्म, तो कॉल्स इन एरियर माइनस क्यों होगा फिर? तो हम बोल रहे हैं कॉल्स इन एरियर तभी माइनस होगा जब फॉरफीचर ना किया जाए शेयर्स को। जिस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है उसका शेयर फॉरफिट नहीं होना चाहिए। अगर फॉरफिट हो गया तो कॉल्स इन एरियर माइनस नहीं होगा, और अगर फॉरफिट नहीं हुआ है उनका शेयर तो कॉल्स इन एरियर माइनस कर देंगे। प्लस शेयर फॉरफीचर, इसमें क्या बात है, शेयर फॉरफीचर प्लस तभी होगा जब फॉरफिट किया हुआ शेयर को हम री इशू ना करें। फॉरफिट किया हुआ शेयर को अगर हम री इशू नहीं करेंगे तभी शेयर फॉरफीचर प्लस होगा। इसका मतलब यह निकला कि अगर फॉरफिट किया हुआ शेयर री इशू हो जाएगा तो शेयर फॉरफीचर यहां प्लस नहीं होगा। हम बोले हां, अगर फॉरफिट किया हुआ शेयर री इशू हो गया तो फॉरफीचर यहां प्लस नहीं होगा। उसी बात को यहां लिख दिए, कॉल्स इन एरियर इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ओनली इफ डिफॉल्टेड शेयर होल्डर शेयर्स आर नॉट फॉरफिटेड। जो डिफॉल्ट किया है शेयर होल्डर उसका शेयर कंपनी फॉरफिट ना करे तभी कॉल्स इन एरियर यहां माइनस होगा। अगर फॉरफिट कर लेंगे तो एरियर का बात को छोड़ दीजिएगा। शेयर फॉरफीचर में सेम बात, शेयर फॉरफीचर इज एडेड टू कॉल्ड अप शेयर कैपिटल ओनली इफ फॉरफिटेड शेयर वेयर नॉट री इशू। अगर फॉरफिट किया हुआ शेयर को आप री इशू नहीं किए होंगे तभी उसको ऐड करेंगे, वरना ऐड भी नहीं होगा। यहां तक का बात क्लियर, ये बात क्लियर हो गया। सर कॉल्ड अप में क्या लिखेंगे? कॉल्ड अप में मतलब होता है कितने लोग मालिक हैं। कॉल्ड अप में क्या होगा, कितने लोग मालिक हैं। ध्यान दीजिएगा, मालिक का मतलब जिनके पास शेयर होते हैं। मान लो हम किसी को शेयर इश्यू किए ओरिजिनल टाइम, फिर उसका फॉरफिट हो गया, तो जो फॉरफिट कर लेंगे उसको माइनस कर देंगे नंबर। मान लो 1 लाख शेयर इश्यू किए तो कॉल्ड अप में पैसा जो मांगेंगे 1 लाख मालिक से, और फिर फॉरफिट भी कर लिए 1000, तो जो फॉरफिट हो गया उससे थोड़ी लेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो सर 1 लाख माइनस 1000 प्लस री इशू, अगर री इशू हुआ है तो कॉल्ड अप में री इशू को भी जोड़ लीजिएगा नंबर्स में। बात समझते हैं मेरा, कि जो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हम यहां लिखे हुए हैं, इस कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में कौन सा शेयर लेना है? हम बोल रहे हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में वो शेयर लेंगे जो पब्लिक के पास है, मतलब ओरिजिनल टाइम का इशू माइनस फॉरफीचर ऑफ शेयर प्लस री इशू ऑफ शेयर। इसको जोड़ घटाव करने के बाद जो नंबर ऑफ शेयर निकलेगा उसको कॉल्ड अप लिखेंगे। बात समझ रहे हैं मेरा, कि हां सर ये है कॉल्ड अप शेयर, उसके बाद जो उसका फेस वैल्यू दिया रहेगा कॉल का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का पैसा निकल जाएगा। यहां तक का बात क्लियर। चलिए इसी बात को लिख लेते हैं कि कॉल्ड अप में क्या लिखना होता है। कॉल्ड अप में क्या आएगा? हम बोले सर ओरिजिनल इश्यू माइनस फॉरफीचर और क्या होगा, प्लस री इश्यू। इससे निकलेगा हम लोग का कॉल्ड अप का नंबर ऑफ शेयर। फिर आप पैसा से मल्टीप्लाई करके कॉल्ड अप का पैसा लिख सकते हैं। याद रखिएगा शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, जितना होता है कॉल्ड, जितना कॉल्ड करेंगे उसका फेस वैल्यू से, ठीक ना। प्रीमियम कंसिडर नहीं होता है। पहले को यहां तक चलो। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आना है? 2 आइटम, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम, दूसरा क्या आना है? कैपिटल रिजर्व। चलिए लिख लें इस बात को। रिजर्व एंड सरप्लस क्या क्या आएगा? एक सिक्योरिटीज प्रीमियम, और क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। तो हम लोग के चैप्टर में जो इशू ऑफ शेयर है उसमें तो यही दो आने वाला है, वरना रिजर्व एंड सरप्लस में जितना तरह का प्रॉफिट होता है, जितना तरह का लॉस होता है, जितना तरह का रिजर्व होता है, सब इसी के अंदर आता है। बात ठीक। लेकिन हम लोग के शेयर चैप्टर में क्या मिलने वाला है? एक सिक्योरिटीज प्रीमियम और एक कैपिटल रिजर्व, और कुछ नहीं मिलेगा। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1। ए कंपनी हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakh
डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10 लाख ऑथराइज कैपिटल है, 10 रुपया ईच, एक का दाम कितना है 10 रुपया। इट डिसाइड टू इशू 60,000 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी कितना इशू करेगी, सिर्फ 60,000। एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर, और एप्लीकेशन कितने लोगों का आ गया है, 70,000 लोगों का आ गया है। इट अलॉट्स 60,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग रिजेक्टेड। बोल रहा है 70,000 जो एप्लीकेशन आया है उसमें से 60,000 वो अलॉट कर देगी और बाकी का रिजेक्ट कर देगी। हम बोले ठीक। फिर लिखा है अप टू 31 मार्च 2017 इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड 9 रुपीज पर शेयर। अभी तक कंपनी कितना मांगी है, सिर्फ 9 रुपया। ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट। सभी लोगों ने अपना पैसा पेड कर दिया है एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर हु हैज पेड ओनली 7 पर शेयर। बोल रहा है सभी ने अपना पैसा पे कर दिया है, लेकिन एक शेयर होल्डर है जो अभी तक सिर्फ 7 दिया है। तो 9 रुपया कॉल्ड किया गया है और वो सिर्फ 7 दिया है, तो क्या 2 रुपया कॉल्स इन एरियर है? हम बोले हाँ। बोल रहा है बैलेंस शीट बना के दिखाइए, देयर आर नो अदर इंफॉर्मेशन, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सुनिएगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट जानते हैं हम लोग, पहले फॉर्मेट बनाएंगे कि हाँ सर फॉर्मेट में क्या क्या होता है वो लिख लेते हैं। फिर हम लोग क्या बनाते थे, नोट्स टू अकाउंट। पहला क्या, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथराइज 10 लाख, उसके बाद इशूड 60,000 इंटू 10 6 लाख, सब्सक्राइब 6 लाख, कॉल्ड अप एंड पेड अप 6 लाख मांगे हैं, सॉरी 6 लाख तो मांगे ही नहीं है। सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप 60,000 लोगों से 9 रुपया का कॉल हुआ है, तो 60,000 इंटू 9 5,40,000, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, कॉल्स इन एरियर। हम लोग क्या सीखे थे कि कॉल्स इन एरियर तब माइनस होता है जब आप उस शेयर को फॉरफिट नहीं करते हैं। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी लिखा है कि शेयर का फॉरफीचर हुआ है? नहीं। तो हम लोग कॉल्स इन एरियर को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। चलो फॉर्मेट बनाएं। चलिए फॉर्मेट तो बना लिए सर, यही फॉर्मेट है। अब क्या करना है, हम बोले बाबू फॉर्मेट को पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ के मालूम चला है कि सर सिर्फ शेयर का बात किया। हम बोले हाँ, तो शेयर के लिए तो शेयर कैपिटल एक नोट बना लेंगे। दूसरा क्या होगा, पैसा आएगा, बैंक बनेगा, तो सर एक बैंक आएगा। और कुछ? हम बोले और कुछ तो हो नहीं सकता इस क्वेश्चन के साथ। तो एक क्या हुआ कि सर एक शेयर कैपिटल नोट्स बना लेंगे और दूसरा बैंक पे चर्चा करेंगे कि बैंक कैसे लिखा जाएगा। हम बोले हाँ, क्योंकि एंट्री तो करना नहीं है हम लोग को। चलो शेयर कैपिटल, सबसे पहले क्या, ऑथोराइज्ड। कितना ऑथराइज है कंपनी, 1 लाख शेयर के लिए, और एक का दाम कितना है 10 रुपया, 10 लाख। उसके बाद क्या लिखते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। कितना इशू किए, 60,000 शेयर। फेस वैल्यू हम बोले 10, 6 लाख। उसके बाद क्या आता है, सब्सक्राइब, कितना खरीदा। सब्सक्राइब का मतलब पब्लिक कितना खरीदा। हम बोले सर पूरा 60,000 खरीद लिया पब्लिक। सर पब्लिक तो 70,000 मांगा, 70,000 मांगा है, दे तो पाएंगे नहीं, दे तो 60 ही पाएंगे, तो मेरे लिए मालिक तो 60,000 लोग बनेंगे। अब क्या, हम बोले कॉल्ड अप एंड पेड अप। चलो कॉल्ड करें, कितने लोगों से कॉल्ड करना है, 60,000 लोगों से। कितना रुपया कॉल किए, 9 रुपया, 10 तो मांगे ही नहीं, तो कॉल हुआ है 5,40,000 का। हम बोले बिल्कुल। क्या कोई एरियर है जिसको हम फॉरफिट नहीं किए? जी एरियर है, 2 रुपया करके 5 लोगों का, तो माइनस कर दो। अगर फॉरफिट कर लेते तो क्या माइनस कर पाते? नहीं, तब तो नहीं होता।
5,000 शेयर का 2 रुपया करके। क्या कोई फॉर फीचर का पैसा प्लस होगा? हम बोले नहीं, फॉर फीचर है ही नहीं क्वेश्चन में। तो यही वो पैसा है जो शेयर कैपिटल में जाएगा। क्या क्वेश्चन में कोई रिजर्व एंड सरप्लस? हम बोले नहीं, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं चल रहा है, कोई नॉन करेंट नहीं, कोई करंट नहीं। तो बैलेंस शीट पे टोटल कितना आया? 5,30,000। अब बात करते हैं सर एसेट्स का। हम बोल रहे हैं शेयर को बेच कर क्या मिलता है? कैश, पैसा मिलता है सर। हम बोले हाँ, नोट आता है। तो सिर्फ एक ही एसेट्स आने वाला है, कौन है? बैंक। अब सवाल उठता है उसका पैसा कैसे? एंट्री तो कर नहीं रहे। जो बोले सर बैंक जितना बार डेबिट हुआ है जोड़ लेंगे, जितना बार क्रेडिट हुआ घटा लेंगे। हम बोले हाँ। हम बोले बाबू उसका जरूरत भी नहीं है। शेयर बेचे हैं 5,40,000 का, जिसमें से 10 नहीं मिला, तो ऑटोमेटिक बैंक में कितना पैसा जमा हुआ होगा? 5,30,000। तो यहां भी कितना लिखेंगे? क्या एसेट्स लायबिलिटी मैच कर रहा है? हम बोले वो तो करेगा ही, बैलेंस शीट का रूल है। सर मान लीजिए अगर प्रीमियम में करते तो यही वाला पैसा तो नहीं आता फिर। हम बोले दोस्त हम इसको देख के लिख ही नहीं रहे हैं बैंक। हम बोल रहे हैं शेयर बेचे कितना? 60,000, 10 रुपया के भाव से, तो 6 लाख आना चाहिए था। हम बोले सर 6 लाख 10 रुपया मांगा है नहीं कंपनी, कंपनी 9 मांगा है। हम बोले हाँ ठीक है फिर। तो 60,000 इंटू 9, 540 आना चाहिए था। हम बोले हाँ आना तो 540 ही चाहिए था, लेकिन 5,000 लोग 2 रुपया नहीं दिया, मतलब 10,000 नहीं दिया, तो 540 मिलना चाहिए था, 10,000 नहीं मिला। कितना मिला? 5,30,000। अगर प्रीमियम रहता तो हम बोलते बाबू प्रीमियम जोड़ के हम पैसा निकालते। यहां भाई प्रीमियम जोड़ लो, फिर जो नहीं मिला माइनस कर देंगे। बात समझते हैं मेरा? ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 15, उसमें भी बैलेंस शीट बनाने बोला है और जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो हम लोग पहले ही बना चुके इलस्ट्रेशन 15 का। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो जर्नल एंट्री का हेल्प तो लेना पड़ेगा कुछ कुछ जगह पे हम लोग को। तो इसका जर्नल एंट्री का वीडियो अलग है, वहां पे पहले जर्नल एंट्री आप कर चुके हैं, तो आप वहां से कॉपी पे लिखे होंगे। तो जब कुछ आइटम्स आएंगे तो हमसे पूछेंगे, आप बता रहे होंगे हमको। आइए क्वेश्चन पढ़े। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड ने इशू किया है 30,000 शेयर, 10 रुपया वाला, 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया का अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 रुपया का फाइनल कॉल। ऑल दी शेयर्स वेर सब्सक्राइब, सारे शेयर बिक गए, मतलब 30 का 30 बिक गया। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर वेर फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट राम होल्डिंग 500 शेयर हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल। राम नाम का एक आदमी क्या नहीं दिया सर? वो अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया। हम बोले ठीक। एंड श्याम होल्डिंग 1,000 शेयर हु फेल टू पे द कॉल मनी। और श्याम नाम का एक आदमी है जिसको 1,000 शेयर दिए थे, वो अपना फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ऑल दीज 1,500 शेयर्स वेर फॉरफिटेड। इस 1500 शेयर को हम फॉरफिट कर लिए। हम बोले ठीक। ऑफ दी शेयर फॉरफिटेड 1250 शेयर री इशू, 1250 दोबारा बेच भी दिए। फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 रुपया, और जब दोबारा बेचे तो कितना डिस्काउंट दिए? 2 रुपया का। बोल रहा है पास द जर्नल एंट्री इन द जर्नल ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ द शेयर, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। हम बोले ठीक। चलो बात करें, बनाना क्या है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, फॉर्मेट तो बना चुके। अब आते हैं नोट 1 की। सर नोट 1 है और नोट 2 भी है। नोट 2 क्यों है? क्योंकि बाबू शेयर फॉरफिट होकर री इशू हुआ है, तो कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर हुआ होगा। और कैपिटल रिजर्व कहां आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो सिक्योरिटी का प्रीमियम है वो भी कहां आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो हम लोग को नोट 1 और नोट 2 दो चीजों पे बात करना है। पहले यहां तक फॉर्मेट लिखो। चलिए सबसे पहले शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन नहीं बताया है तो बस लिख के जगह छोड़ देंगे, पता नहीं। इशूड पता है, कितना इशू किया कंपनी? 30,000। तो कितना बनता है? 3 लाख। सब्सक्राइब, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? ध्यान दीजिएगा, हम यहां लिख रहे हैं सब्सक्राइब। हम बोल रहे बाबू 30,000 पब्लिक शुरू में खरीद लिया था, उसके बाद राम का 500 और श्याम का 1,000 फॉरफिट हो गया।
तो सर पब्लिक खरीदा है 28,500, हम बोले उसके बाद हम दोबारा बेचे भी 1250, तो पब्लिक कितना खरीदा 29,750, यही सब्सक्राइब हुआ है। हम बोले हाँ। कॉल्ड अप इन्हीं लोगों से मांगा गया पूरा 10 रुपया। सर माइनस करते हैं कॉल्स इन एरियर, लेकिन कंडीशन क्या है कि शेयर फॉरफिट नहीं होना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में शेयर फॉरफिट हो गया? हम बोले हाँ। तो कॉल्स इन एरियर क्या माइनस होगा? हम बोले नहीं। सर तो प्लस कर दीजिए शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर तभी प्लस होता है जब हम लोग फॉरफिट किए हुए शेयर्स को री इशू ना करें। हम लोग फॉरफिट कितना पीस किए हैं शेयर? 1500 पीस, राम का 500, श्याम का 1000, जबकि री इशू कितना किए हैं? 1250। तो क्या जो हम फॉरफिट किए थे 1500, सारा का सारा शेयर री इशू किए? द आंसर इज नो। सर री इशू सिर्फ 1250 किए, तो जिस 1250 को हम री इशू कर दिए हैं वो पैसा फॉर फीचर का प्लस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो 250 शेयर री इशू नहीं किए हैं उसका फॉर फीचर प्लस हो। प्लस फॉर फीचर शेयर, कौन सा फॉर फीचर? 250 से 1500 में 1250 तो री इशू कर चुके हैं, जिसको री इशू कर देते हैं उसका फॉर फीचर प्लस नहीं होता है। जिसको री इशू नहीं किए होते हैं सिर्फ उसी का फॉर फीचर प्लस होता है। तो 1500 में 1250 को तो हम लोग क्या कर चुके हैं? री इशू। बचा कितना? 250 शेयर। इस 250 शेयर का हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? फॉर फीचर लिखना पड़ेगा। आइए बात करें कि सर उसका कैसे निकालेंगे। हम बोले कुछ नहीं बाबू, हालांकि हम लोग एंट्री करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट का बात करें कि सर इस फॉर फीचर का पैसा कैसे निकलेगा, तो हम बोले इसके लिए फॉर फीचर का एंट्री करना पड़ेगा। क्या एंट्री होता है फॉर फीचर का? सर शेयर कैपिटल डेबिट, हम बोले हाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, ये कौन सा है? सर जो राम है वो अलॉटमेंट नहीं दिया तो उसका, हम बोले ठीक, 500 गुना 2 रुपए। और शेयर कैपिटल 1500 लोग थे, पूरा 10 रुपया कॉल हुआ था, 15,000। 2 शेयर फॉर फीचर, 2 कॉल्स इन एरिया। राम 500 शेयर लिया था, वो सिर्फ एप्लीकेशन दिया है 3 रुपया का, तो क्या नहीं दिया है? हम बोले बाबू वो नहीं दिया है 8 रुपया, सॉरी 5 और 4 9 रुपया। प्लस श्याम जो 1000 लिया था वो क्या नहीं दिया है? वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया है, मतलब वो 8 रुपया दे दिया है, तो 4 रुपया नहीं दिया है। हम बोले जोड़िए, तो ये कितना आएगा? 8,500। तो कितना का फॉर फीचर है? हम लोग जब बना रहे थे तो हम बोले सर जब 2 लोगों को फॉरफिट करते हैं तो फॉर फीचर को अलग कर लीजिएगा। हम बोले हाँ, ये राम का था, ये श्याम का था। उसी तरह फॉर फीचर तो 7.5 आए उसको अलग कर रहे हैं। फॉर फीचर का मतलब क्या? सर जो पैसा हमको मिल गया है और हड़प लिए हैं कंपनी में। हम बोले हाँ। राम से कितना मिला है? 500 शेयर पे 3 रुपया करके, तो राम से सर 1500 मिल गया। तो श्याम से कितना मिला होगा? 6,000। क्वेश्चन बोला था कि राम का शेयर सारा बेच दिए, जो 1250 री इशू है उसमें राम का कितना बिका है? 500। तो श्याम का जो 1000 फॉरफिट किए हैं उसमें से कितना बिका है? 750। तो हम बोल रहे हैं सोचो, जो 750 शेयर को री इशू कर दिए हैं उसका फॉर फीचर नहीं आ सकता है, लेकिन जो 250 शेयर है उसका फॉर फीचर तो आएगा क्योंकि वो री इशू नहीं हुआ है। 1000 पे 6000 रुपया का फॉर फीचर, तो 250 पे कितना? हम बोले 1500 रुपये। निकल गया 2,99,000। समझ रहे हैं बात कि सर 6000 रुपया श्याम का फॉर फीचर हुआ है, वो कितना शेयर रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1000 शेयर रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमको जो फॉर फीचर लिखना है वो 250। क्यों 250 का? क्योंकि सर 750 शेयर श्याम का री इश्यू हो गया
और जो शेयर री इश्यू हो जाता है उसका फॉरफीचर ऐड नहीं करते हैं। हम बोले हाँ। तो जो शेयर री इश्यू नहीं हुआ उसका तो ऐड करेंगे। हम बोले बिल्कुल। कितना शेयर री इश्यू नहीं हुआ? हम बोले सर 250। आउट ऑफ 1000 ऑफ श्याम 750 इज री इश्यू, देन द रिमेनिंग शेयर विच आर नॉट री इश्यूड आर 250। हम बोले ओके 250। अब पैसा 6000 रुपया 1000 शेयर के फॉरफीचर पे, तो 250 पे कितना, 250 पे कितना, याद करो क्लास 4-5। 1000 के बराबर है 6000, तो पहले 1 का वैल्यू निकाल लो, 6000 डिवाइडेड बाई 1000, फिर 250 का वैल्यू निकाल लो मल्टीप्लाई करके, कितना निकल जाएगा? 1500। यहां तक बात ठीक। तो सर नोट 1 तो आ गया। नोट 2 हम बोले पहले यहां तक लिखो, फिर नोट 2 लिखेंगे हम लोग। उसके लिए क्या करेंगे? हम मिटाएंगे नोट 1 को। चलो नोट 2 की ओर बढ़े। क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। एक तो आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम बोले हाँ, एक तो आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, दूसरा आएगा कैपिटल रिजर्व। हम बोले बिल्कुल, दूसरा आएगा कैपिटल रिजर्व। क्या कैपिटल रिजर्व जब हम लोग एंट्री किए होंगे तो निकाले होंगे? पक्का। आप कैपिटल रिजर्व का पैसा देख लीजिए कि सर जब आप एंट्री किए थे तब आया था 3500, ये तो आ गया। अब हम लोग को बस सिक्योरिटी प्रीमियम निकालना है। सुनिएगा, 30,000 लोग हैं जिससे प्रीमियम का कितना पैसा मिला है? 30,000 इंटू 2। लेकिन राम अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो वो प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो सर राम से नहीं मिला है हम लोग को। ये किसका है? राम का। तो हम बोल रहे सर राम से प्रीमियम थोड़ी मिला, तो उसका पैसा हटा दो। कितना मिला? हम बोले 59,000। जोड़िए, तो सेकंड में निकल गया। क्या कोई नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी? हम बोले नहीं, वो सब तो नहीं। आओ जोड़े, 3,61,500। अब आ जाए एसेट्स के साइड की। एसेट्स में क्या होगा? हम बोले सर एसेट्स तो सिंपल है, बैंक में लिख दीजिए। कितना लिख दे? हम बोले सर यही पैसा 3,61,500, यही पैसा तो आएगा। जब कुछ और है ही नहीं तो रूल से बना लो, क्यों उतना कैलकुलेट करने जाए। हम बोले सर जितना लायबिलिटी है उतना ही एसेट्स होगा। एसेट साइड में जब कुछ आता ही नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, तो हम बोले सर जितना लायबिलिटी है उतना ही एसेट्स होगा। हम बोले हाँ। तो एसेट्स में और कोई आइटम तो क्वेश्चन बताया ही नहीं है, तो जो 3,61,500 है वो हम बैलेंसिंग फिगर से बैंक में लिख दिया। हम बोले सर उतना ही पैसा आएगा इसमें भी। बात समझ रहे हैं? ये शॉर्टकट हो गया हम लोग का। निकालने जाएंगे तब भी निकलेगा, लेकिन टाइम लगेगा फिर। चलो लिखो यहां तक।